गांव के किनारे बसे पुराने पीपल के पेड़ के पास लोगों का आना जाना कम ही होता था। उस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय निकलकर शरारत करती है। एक बार गांव के एक साहसी लड़के राजू ने चुड़ैल के बारे में सच्चाई जानने की ठानी। वह बार बार अपने दोस्तों से कहता कि चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर वहां रात बिताए। राजू ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन रात के समय जब सारा गांव सो रहा था, राजू एक टॉर्च और डंडा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ समय तक सब शांत था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी। राजू ने इसे अनदेखा किया, लेकिन तभी उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक परछाई झट से उसके सामने से गुजरी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक डरावनी आवाज आई, कौन है जो मेरी जगह पर आया है? राजू ने साहस जुटाकर कहा, मैं राजू हूँ। मैं यहाँ यह देखने आया हूँ कि तुम सच में हो या नहीं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, बहुत हिम्मती हो तुम, लेकिन अब यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा। राजू ने जवाब दिया, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं सच का सामना करने आया हूँ। चुड़ैल ने शरारत भरे अंदाज में कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही हिम्मत वाले हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राजू ने हामी भरी। पहला सवाल था, सबसे मजबूत चीज़ क्या है? राजू ने तुरंत जवाब दिया, सच्चाई। चुड़ैल मुस्कुराई और दूसरा सवाल पूछा, सबसे तेज चीज क्या है? राजू ने सोचा और कहा, विचार। चुड़ैल ने उसकी समझदारी की तारीफ की और आखिरी सवाल पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? राजू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जीवन। चुड़ैल ने राजू की बहादुरी और समझदारी देखकर कहा, तुम सच में साहसी और बुद्धिमान हो। मैं अब इस पेड़ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल गायब हो गई और राजू गांव लौट आया। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हुए और पीपल के पेड़ के डर से मुक्त हो गए।